बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं हूँ दीनात इकबाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। नहीं, 10 तो नहीं बज रहे हैं। मैं देख कर आती हूँ, मुझे खुद भी नहीं मालूम कि क्या टाइम हो रहा है। मैं देख कर आती हूँ क्या टाइम हो रहा है। 11:15 हो रहे हैं। हाँ, यहाँ दुबई में यहाँ पे 11:15 हो रहे हैं। और मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी, तो मेरी आँख ज़रा देर से खुली। और मुझे नहीं मालूम मेरे हस्बैंड कब चले गए जॉब पर। आजकल ये भी जल्दी जा रहे हैं, उनको अटेंडेंस लगानी होती है तो जल्दी जाना होता है। अभी मैं उठी हूँ और फ्रेश होकर तो मैं अपने लिए बना दी ब्रेकफास्ट। थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो गया, जितना कहते हैं कम खाऊं। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, डॉक्टर भी कहती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हाथ मेरा बहुत ज़्यादा खुला है ऑयल के ऊपर। मुझे बनाना था बिल्कुल कम ऑयल में, लेकिन फिर भी मेरे से ज़्यादा हो चुका है। मैं फिर सफ़ेदी खाऊंगी और दर्दी जो है वो मैं अवॉइड करूँगी, नहीं खाऊँगी। तो यहाँ चूल्हा करती हूँ मैं बंद। अब ये निकालती हूँ मैं जो ये खाऊंगी एग्स, ये मैं खाऊंगी ब्राउन ब्रेड के साथ। ठीक है ना। ये हो गए हमारे एग्स। तो इसमें मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर और सॉल्ट। और मेरे पास जो ब्रेड है वो ब्रेड निकालती हूँ। यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। मैंने ली है 2 स्लाइस, मैंने ब्राउन ब्रेड के लिए हैं। और मैंने एग्स मैंने हल्के से ऑयल में तो नहीं बोल सकती, मैंने लेना ऑयल कम था लेकिन ज़्यादा हो गया। नो प्रॉब्लम, इसको मैं अभी टिश्यू से साफ कर दूंगी। तो मेरा नाश्ता हो गया तैयार। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लिए 1 कप गर्म पानी ओवन के अंदर। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक नेस्कॉफी, क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ। तो इसके साथ मेरे पास ये हनी भी रखा है, लेकिन मैं हनी ये यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने जो पानी है वो मैंने गरम कर लिया है ओवन के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा खुलाया नहीं है, लेकिन ये गरम है। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और इसके अंदर मैं लीमू ऐड करूँगी। अगर देखती हूँ फ्रिज में अगर हुआ लीमू तो मैं ऐड करूँगी, लेकिन ज़रूरी होता है लीमू का रस इसमें डालना। नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि मेरे पास अक्सर मैं लीमू मंगा के रखती हूँ। तो ये है मेरे सुबह का नाश्ता। कभी मैं ये खा लेती हूँ, कभी मैं लो फैट यानी मिल्क होता है तो मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स वगैरह डाल के वो खा लेती हूँ। हल्का सा हनी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। और वाइट शुगर जो है मैं बिल्कुल नहीं यूज़ करती। तो ये हो गया मेरा नाश्ता। अभी मैं लेके चलती हूँ इसे कमरे में। मैं आपको बनाना बताऊँगी अभी थोड़ी देर के बाद। फुल बॉडी की जो यानी कि चर्बी घुलाने के लिए, हमारे जिस्म में जो ज़्यादा चर्बी हो जाती है उसको घुलाने के लिए मैं एक ड्रिंक बताऊंगी आपको, जो कि वो बहुत फ़ायदेमंद होती है और आपको हर तरह से आपको फ़ायदा देगी। और वो हमारी स्किन के लिए भी अच्छी होती है। उससे वाइटनिंग यानी कि फुल बॉडी वाइटनिंग स्किन जो होती है हमारी, ये उसके लिए भी काम आती है। तो मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ मैं नाश्ता करने, क्योंकि मुझे लग रही है अभी भूख। 11:15 हो चुके हैं। वैसे तो मुझे जल्दी उठना चाहिए था, क्योंकि मैं रेहान मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। तो वो तो मैंने टैबलेट खा लिए, लेकिन आज लेट हो गई। तो चलते हैं, तो चलती हूँ, मैं करती हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ये मेरा हो गया ब्रेकफास्ट तैयार। और मैं देख रही थी टीवी। किचन की करती हूँ मैं लाइट बंद, और यहाँ पे मैं बैठती हूँ आराम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किसी को मेरे साथ नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो आप लोग ज़रूर आइए, मोस्ट वेलकम। तो हेलो फ्रेंड, मेरा जो नाश्ता है वो हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने कर लिया है। अब मैं अपना
ये जो मेरा कहवा सॉरी, मेरी जो ब्लैक कॉफ़ी है अब वो मैं पीऊँगी गरम गरम। एक दर्दी जो थी मैंने अंडे की वो मैंने खा ली है क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा पकी हुई थी, और ये मैंने छोड़ दी है, वो मैंने नहीं खाई है। तो बस ये कि मैंने नाश्ता कर लिया। मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मेरा माशाल्लाह से आप घर देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कल ही सफाई की थी। तो मेरे घर में तो बच्चे वगैरह हैं नहीं जो गंद करेंगे। तो ये है कि अभी मुझे टाइम की बचत हो गई। अब ये है कि मैं अपना कॉफ़ी पी के अपने बर्तन धो के फिर मैं अपने नहाने की तैयारी करूँगी। फिर मैं अपनी नमाज़ की भी तैयारी करनी है ज़ोहर की। तो इंशाअल्लाह ताला तो फिर मैं आपको और मज़ीद वीडियो बना के पहुँचाऊँगी। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो अभी मैं देख रही थी, यही मैं टीवी देख रही थी, साथ साथ मैं नाश्ता भी करती जा रही थी और टीवी भी देख रही थी। तो चलते मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, जब तक मैं अपना ये काम निपटा दूँ बर्तन धोने का। और अब मैं खाऊंगी एक अदद मौसम्बी। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मौसम्बी। ये इसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है, विदाउट बीज के है ये मौसम्बी इसमें, लेकिन है छोटे साइज़ की है। लेकिन ये पाकिस्तान की नहीं है, पति किसी और कंट्री की है, लेकिन है मीठी भी और क्या कहते हैं बगैर बीज की। तो इसको मैं भी छीलूँगी। तो अभी मैं इसको ये खाऊँगी। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड सारा फ्रूट ला के रख देते हैं, कहते हैं तुम फ्रूट पे ज़्यादा जोर दो। तो ये कि मैं चावल और रोटी के ऊपर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रही, क्योंकि ज़्यादा बात है पेट भी इंसान का क्या कहते हैं अनाज से ही भरता है, रोटी या चावल वगैरह खाने से ही भरता है। फ्रूट वगैरह खाने से तो हमारा पेट नहीं भरता। लेकिन ये है कि अभी थोड़ी मुझे एहतियात करनी है। मुझे डॉक्टर ने भी मुझे सख्ती से मना किया है कि आप अपनी डाइट पर ज़्यादा तवज्जो दें। तो ये मैं खाती हूँ, उससे मेरा पेट तो खैर नहीं भरेगा, लेकिन ये है कि इससे थोड़ी सी एनर्जी मुझे ज़रूर मिलेगी। तो मैं खाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ इसको छीलना। मैं प्लेट लेकर आती हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और हमारी अभी नमाज का टाइम होने वाला है। मेरे ख़्याल में अज़ान हो गई है, तो मैं अभी नमाज़ पढ़ती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो किसी की मदद करते हैं, जो किसी की हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और मैं कहती हूँ कि मेरी जिसने मदद की है, जिन्होंने मेरी हेल्प की है, वो यानी कि बहुत अच्छी यानी कि ब्लॉगर हैं, और जिनकी मैं अभी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और उन्हें अपने दिल से अपनी फ्रेंड, अपनी बहन में तस्लीम कर चुकी हूँ। और वो है साइमा ब्लॉग, जो हमारे यहाँ दुबई में ही रहती हैं। वो बहुत अच्छी आदत की है। मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वाकई में शायद उनके घर आती जाती रही हूँ। तो यह है कि बहुत अच्छी तरीके से मिली हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी आदत की मालिक हैं। और यानी कि मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि वो और लोगों से हटकर हैं साइमा ब्लॉग। तो मुझे नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड से भी मिली वो। उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी और उन्होंने मुझे ऊपर अपने यानी कि फ्लैट अपने यानी कि रूम में बुलाया, मेरे हस्बैंड को भी। और उनका मुंह नहीं थक रहा था भाई कहकर। तो वो मेरे हस्बैंड से भी बहुत अच्छे तरीके से मिली, मेरे से भी मिली। और उन्होंने मेरे चैनल को यानी कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरी बहुत हेल्प करी। तो मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करती हूँ। और अब ये यकीन करें कि अब मेरा बस यही मकसद है कि मैं हर दुआ में उनको शामिल करूं, उनके लिए, उनकी आल औलाद के लिए दुआ करूं। जाहिर बात है, देखो कोई किसी के साथ इतना सा भी करे, इतना सा भी कुछ करे ना, तो मैं कहती हूँ उसका एहसान इंसान को सारी ज़िंदगी मानना चाहिए। तो ये कि मेरे नज़दीक तो वो बहुत यानी कि बहुत अहम रखती हैं। मेरे नज़दीक, मेरे हस्बैंड के नज़दीक वो बहुत अहम रखती हैं। उन्होंने मेरे को यानी कि बहुत प्यार से, बहुत यानी कि इज़्ज़त के साथ मेरे को सपोर्ट किया है। तो अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी उनको तरक्की अता करे, साइमा को। और मेरे दिल से यकीन करें, उठते बैठते उनके लिए दुआ निकल रही है। तो उन्होंने ये है कि बस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, लेकिन ज़रूर है, अच्छे लोगों की कमी नहीं। और अच्छे लोगों में एक साइमा भी शामिल हैं। उनकी पूरी फैमिली के लिए, उनके भाई भाभियों के लिए, उनके आल औलादों के लिए, उनके यानी कि सब के लिए मेरे दिल से सबकी दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उन्हें उस मुकाम पे पहुँचाए जिस पर वो जाना चाहती हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला उनको वो मुकाम अता करे जो हमने सोचा भी नहीं है। बहुत यानी कि इज़्ज़त वाला, बहुत यानी कि
इज़्ज़त वाला मुकाम उनको अता करे। उसके अलावा जो उनका जो चैनल है वो इतना आगे तक जाए, इतना आगे तक जाए, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा वो तरक्की पाएँ, उनका एक नाम हो हमारे वर्ल्ड में, उनका चैनल का एक नाम हो, हाँ, कि हर कोई उनको जाने पहचाने। तो अल्लाह ताला उनको, अल्लाह ताला ने उनका दिल साफ़, कहते हैं ना क्या, नियत साफ़ मंदिर आसान, उनका दिल भी साफ़ है, उनकी नियत भी साफ़ है। तो अल्लाह ताला उनको ही मदद ज़रूर करेगा और मदद करेगा, मुझे इतना यकीन है अपने रब्बे ताला पर। तो बस हमें भी दुआओं की ज़रूरत है। तो ये कि मैं आपको बस ये सायमा के बारे में ही बता रही थी कि अगर कोई ये कहे कि सायमा ऐसी है, सायमा वैसी है, सायमा वैसी है, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग गलत हैं। जब तक हम किसी से मिलेंगे नहीं, जब तक हम बैठ के उनके साथ बात नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि किसी के साथ या तो बैठ खा के देखो या रह के देखो तो इंसान का पता चलता है। लेकिन ये कि मैं फ़र्स्ट टाइम उनके घर गई हूँ, मैं उनके साथ बैठी हूँ, तो मुझे वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बहुत अच्छी हैं। उनको जो गलत कहेगा, जो उनके बारे में गलत यानी कि अल्फाज निकालेगा, तो मैं उसको भी ठीक कर दूँगी, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं कर, कोई भी हो, बहुत से यूट्यूबर हैं एक दूसरे के ऊपर नान तान करते रहते हैं, मेरी वीडियो देखती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, ठीक है ना। तो मेरी नज़र में अल्लाह ताला, मेरी नज़र में बहुत अच्छी हैं वो, और अल्लाह ताला उन्हें और इसी तरह इज़्ज़त से नवाजे बहुत ज़्यादा, और उनके सर पे उनके हस्बैंड का, उनके शोहर का साया सलामत रहे, सदा सुहागन है। मैं उनके लिए, बस मैंने कहा था कि मैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगी, तो वो बहुत अच्छी हैं, वाकई में बहुत अच्छी। मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ सामने ये एक सायमा बैठी हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी फ्रेंड है, वो मेरी बहनों जैसी हैं। तो ये कि अल्लाह ताला उन्हें बहुत तरक्की दे। मैं यकीन जानिए मेरे दिल से रात भर मैं उनके बारे में सोचती रही, मैं बहुत उनके लिए दुआ करती हूँ, दुआ गो हूँ। तो ये है कि अभी मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, सबको कामयाबी दे, सबके सदक़े में हमें भी अल्लाह ताला कामयाब करे, ठीक है ना। तो नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर नमाज के बाद मेरा जो काम है तो फिर मैं वो अपना निपटाऊँगी। ज़रा बातें करना भी मुझे है, कभी इंसान का दिल चाहता है नहीं करूँ, सुस्ती से आती है, लेकिन ये कि करना हमें पड़ता है, करना हमें ज़रूरी है। हाँ, तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं एक आध दिन में फिर रब्ता करूँगी सायमा से, क्यों और मैं क्या कह रही थी, वही बात आ गई ना, कहते कहते जहन से निकल जाता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये तो मेरा जहन है। तो अल्लाह तो बस मेरा ध्यान भी अल्लाह ताला और अच्छा कर दे। दवा तो मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ, हर उम्मीद मेरे अल्लाह ताला से ही जुड़ी हुई है। तो मैं यही दुआ करती हूँ कि वो भी मुझे समझा रही थी, तो मुझे कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन कुछ मेरे जहन से निकलता जा रहा था। तो यह है मतलब। अब ये है कि मैंने नाश्ता तो मैंने कर लिया है। अब ये है कि दोपहर में मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा अपना डाइट प्लान करूँ। तो मुझे डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया है कि आप अपने डाइट पर तवज्जो दें, अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज करें। अब लाइफ स्टाइल से ये है कि मैं तो घर में बैठी रहती हूँ, और मैं वॉक के लिए तो मुझे सभी बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता। हाँ, क्या कहते, 1 से 2 हो ना फिर इंसान चला जाए, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल हमें अकेला मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी है वॉक करना। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है वॉक करना, मुझे करनी चाहिए। मैं जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन यह कि मेरे हस्बैंड सुबह जाते हैं, शाम आते हैं, तो वो थक जाते हैं, तो फिर वो नहीं जा पाते। माशाल्लाह उनका तो सारा दिन को चलने फिरने वाला काम है, तो वो नहीं जा पाते। तो ये है कि फिर मैंने यही सोचा कि फिर मैं घर में रह के क्यों ना, क्या कहते हैं, अपने लिए थोड़ा सा डाइट प्लान करूँ। तो ये कि सुबह मैं हल्का फुल्का नाश्ता करती हूँ अपना। सबसे पहले तो मैं यानी कि निहार हूँ, मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है अपने ये मैदे की और अपने थायराइड की। वो खाने के बाद उसके आधे घंटे के बाद फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। और नाश्ता भी मैं बहुत लाइट करती हूँ, या तो मैं ब्राउन ब्रेड खा लेती हूँ, या फिर मैं क्या कहते हैं अंडे उबाल के उसकी जो मैं दर्दी होती है वो मैं उसको निकाल देती हूँ, और जो सफ़ेदी होती है उस पर नमक और काली मिर्च छिड़क के वो खा लेती हूँ, या फिर उसके ऊपर मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, या फिर मैं ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ। इस तरह से यहाँ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मैंने खा लिए, लेकिन विदाउट शुगर को मैंने आजकल मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। शुगर तो वैसे भी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही अपनी शुगर ज़्यादा है, तो मुझे और किसी की शुगर लेने की क्या ज़रूरत है, तो मैं नहीं लेती। तो ये कि आजकल मैं कहता है बस अल्लाह ताला मुझे अफाका दे
मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कहाँ मैं इतनी खाने पीने वाली, और बिल्कुल भी मैंने अपने मुंह को रोक के रखा हुआ है। मेरे हस्बैंड पूछते हैं कि क्या खाना है, क्या लेना है, क्या दिलाऊँ क्या दिलाऊँ, तो जाहिर बात है फिर मेरी जो नज़र होती है वो जाती है उन चीज़ों पे जो मुझे नहीं खानी। लेकिन यह कि फिर मैं मना कर देती हूँ कि मुझे कुछ नहीं खाना। वो तो अपने फ़र्ज अदा करते हैं, पूछ लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, मैं मना कर देती हूँ। मैं बाहर भी जाती हूँ तो अपने लिए कप ग्रीन टी बना कर लेके जाती हूँ, क्योंकि अभी जो कैफेटेरिया वाले यहाँ पर वो भी इतना सा कप देते हैं, ग्रीन टी बना के देते हैं, खाली पानी उबाल के ग्रीन टी डाल देते हैं, वो भी डेढ़ यानी कि 1.5 dirham का देते हैं। तो इससे अच्छा मैं क्यों ना बना लूँ अपने, मैं खुद बना के लेके जाती हूँ। और दोपहर में या तो थोड़ा सा मैंने फ्रूट खा लिया, या फिर ककुम्बर है, खीरा है, वो काट के चाट मसाला वगैरह डाल के मैं वो खा लेती हूँ। इस तरह से बस मैं अपना हल्का फुल्का खाती हूँ। और रात में भी कहते हैं कि हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। तो रात में भी मैं अगर 1 रोटी है तो फिर मैं वो आधी खाती हूँ, अगर मेरी पहली 2 थी तो फिर मैं 1 खाती हूँ, क्योंकि रोटी भी पतली पतली सी होती हैं, कोई इतनी मोटी तंदूर की रोटियाँ तो होती नहीं हैं, तो मैं कम ही खाती हूँ। बस अल्लाह ताला जो मेरी जो बीमारियाँ हैं वो भी अपना अल्लाह ताला उसमें भी शिफा दे, और जो मेरे जो जिसका में मेरा यानी कि जो मेरा वेट बढ़ता जा रहा है वो भी मुझे इसमें भी कमी में अल्लाह ताला कमी कर दे, क्योंकि मुझे थायराइड का मसला है, मेरे हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल यानी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उसकी वजह से मेरा जो वेट है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं जब पाकिस्तान में थी ना, मेरा इतना वेट नहीं था, मैं बिल्कुल स्लिम थी। तो अब जब से मैं यहाँ पर आई हूँ दुबई में, मुझे अभी 12 साल हो गए हैं, तो उसके बाद आने के बाद 3-4 महीने तो मैं बिल्कुल सही रही, उसके बाद फिर मेरा वेट बढ़ना आहिस्ता 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 शुरू हो गया। चलो ये भी अल्लाह ताला की देन है, लेकिन एक मैं एहतियात मुझे करनी है, दर बातें दूसरों को तो नहीं करनी, मैं ख़ुद करूँगी तो दर बातें मैं थोड़ा सा अपना दिल मारूँगी, अपनी ज़बान रोकूँगी, थोड़ी एहतियात करूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो मैं हो ही जाऊँगी मैं लहंगा पहनने के काबिल तो हो ही जाऊँगी। चलो नो प्रॉब्लम। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग। तो आज मेरा जो मकसद था मेरे वीडियो बनाने का, पहले मैंने आपको नाश्ते की वीडियो बनाई, फिर मैंने उसके बाद फिर मैं अपना फ्रेश होकर आई, तो फिर मैंने मेरा वीडियो का मकसद था साइमा ब्लॉग को यानी कि लेकर आना कि वो किस तरह की है, उनकी आदत कैसी है। तो माशाल्लाह उनकी आदत बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो बहुत फ्रेंडली स्टाइल टाइप से मिलती हैं, कोई इनमें गरूर नहीं है, कोई तकब्बुर नहीं है। जितना अल्लाह ताला ने उनको दिया नवाजा है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उससे ही ज़्यादा उनको नवाजे, ठीक है ना। तो ये थी मेरा आज का ब्लॉग। तो आप लोग बताएं, जो मेरे ब्लॉग देखेंगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और साइमा ब्लॉग के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और उनका जो चैनल है उनके चैनल पे जाइएगा, उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वीडियो पर व्यूज़ आना चाहिए, ये हमारा मकसद है। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे, सबको खुश आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।